लोग जो कॉमर्शियल मैथ है, कॉमर्शियल मैथ में 3 चैप्टर आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, ब्याज क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में आते हैं तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्याज क्या है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट क्या, कोई बता सकता है? आप सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें कोई विशेष टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, कोई सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले समझना है कि इस टॉपिक में जो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वह है क्या। तो इस चैप्टर में मेन टॉपिक को मैं यहाँ फोकस कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। देखिए, एक साधारण सी बात है मूलधन को समझने के लिए। मैं कई एग्जाम्पल दूंगा। आपके अभिभावक हैं, आपके जो भी गार्जियन हैं, माता पिता हैं, अंकल हैं, उनको घर बनाने की जरूरत पड़ गई। तो घर बनाने की जरूरत पड़ गई, आपके पास घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए पर्याप्त रुपये नहीं है, तो आप कैसे घर बना पाएंगे। कहा जाता है कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, भोजन, वस्त्र और आवास। तो आपकी इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से मकान, जिसको घर कहते हैं, वह बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मकान कैसे बनेगा? आपके पिताजी के पास पैसे नहीं है, तो आपके पिताजी रुपये कहीं से मांगेंगे, तो कोई रुपये उधार देगा नहीं। जब रुपये आपके पिताजी को उधार नहीं मिलेंगे तो घर कैसे बनेगा? तब वो बैंक जाएंगे, बैंक के जो कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उससे वे बातचीत करेंगे। और बैंक का एक नियम होता है कि वह लोन जिसको कर्ज कहते हैं हिंदी में, जिसको ऋण कहते हैं हिंदी में, वह देता है। तो आपके पिताजी को बैंक के द्वारा ऋण मिल गया, लोन मिल गया, 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 50,000 रुपए। तो वह जो लोन मिला वह एक निश्चित टाइम के लिए मिला होगा कि आपको 5 वर्षों में रिटर्न कर देना है, 2 वर्षों में रिटर्न कर देना है, 20 वर्षों में रिटर्न करना है, 15 वर्षों में रिटर्न करना है। तो आपके पिताजी को मकान बनाने के लिए बैंक के द्वारा जो रुपये दी गई, जो राशि दी गई, वह कहलाएगा मूलधन, प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता PRINCIPAL, प्रिंसिपल माने प्राचार्य। एक प्रिंसिपल होता PRINCIPLE, माने वही मूलधन या सिद्धांत। तो कोई भी जो आप को लोन देने वाला, जिसको हम कहते हैं डोनर, तो बैंक आपका डोनर हो गया, कर्ज दे रहा है और आप कर्ज ले रहे हैं, तो आप या आपके पिताजी कर्जदार कहलाए। और जो कर्ज दे रहा है वह महाजन कहलाया। बैंक हो गया महाजन, जहां से आप कर्ज ले रहे हैं, और आपके पिताजी कर्ज ले रहे हैं तो कर्जदार हो गए या सूदखोर हो गए। तो कोई आदमी बैंक तक नहीं पहुंच पाता है। सभी को बैंक तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों को अकाउंट नहीं है बैंक में, बहुत सारे लोगों को किसी तरह का और अन्य कागजात है वह नहीं बना हुआ है, वह डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो बहुत सारे लोग अपने गांव में ही कर्ज ले लेते हैं। बड़े बड़े जो
लोग होते हैं जिनके पास अधिक रुपये पैसे होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, उनसे कर्ज ले लेते हैं। तो उनसे कोई किसान है, किसान के पास खेती कार्य करने के लिए अभी धान की रोपाई हो रही है, धान रोपने के लिए उनके पास मजदूरों को मजदूरी देने के पैसे नहीं है, ट्रैक्टर के लिए से खेत की जुताई हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है, डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वह कैसे खेती करेगा? तो वह अपने गांव के बड़े जो सेठ साहूकार हैं उनके यहाँ वह कर्ज मांगने के लिए जाएगा कि आप फसल मेरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको कर्ज चुका दूंगा। तो वह सेठ साहूकार किसान को जितना रुपया कर्ज देगा वही मूलधन कहलाएगा। मूलधन क्या है, सब लोग समझे? कोई बैंक या सेठ साहूकार किसी कर्जदार को जितने रुपये कर्ज देती है वह रुपये मूलधन कहलाती है। एनी मनी लेंडर जिसको हम जो कर्ज देता है उसको मनी लेंडर कहते हैं। एनी मनी लेंडर गिव्स each amount some amount for any person is called principal। कोई महाजन किसी कर्जदार को, किसी व्यक्ति को जितना रुपया उधार देता है वह राशि मूलधन कहलाता है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। आपके पिताजी मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपये बैंक से कर्ज लिए, वह रुपये मूलधन कहलाएगी, वह राशि मूलधन कहलाएगी। एक किसान बीज खाद खरीदने के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए 20,000 रुपया सेठ साहूकार से उधार लिया, वह राशि मूलधन कहलाएगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूलधन के बाद हो गया साधारण ब्याज। क्या है? जब आप 20,000 रुपये एक किसान सेठ साहूकार से उधार लिया, मूलधन के रूप में कर्ज लिया, तो 1 वर्ष के बाद अर्थात 12 महीने के बाद वह व्यक्ति, वह किसान उस महाजन को सिर्फ 20,000 रुपये नहीं लौटाएगा, 20,000 रुपये मूलधन के अतिरिक्त और कुछ रुपये उसको लौटाएगा। मूलधन के अतिरिक्त लौटाई जाने वाली राशि को ही हम लोग ब्याज कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त सेठ साहूकार या बैंक को लौटाई जाने वाली राशि को ब्याज कहेंगे। ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में 1 महीना में या 1 वर्ष में आपको जितना ब्याज होता है वो प्रति महीने आपको इंक्लूड होते रहता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहते हैं। तो 1 महीना के बाद आपका जो ब्याज हुआ वह फिर मूलधन में, प्रिंसिपल में ऐड हो गया। जैसे 1 महीना के बाद आपको ब्याज हुआ 500 रुपया, तो अगले महीना 20,000 प्लस 500, 20,500 पर इंटरेस्ट चलेगा। यानी कि किसी निश्चित समय पर जो ब्याज मूलधन में इंक्लूड हो जाता है और उस पर ब्याज लागू होता है, उस पर ब्याज फॉरवर्ड होता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और आपके निश्चित समय अंतराल में ब्याज को, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तब वैसे इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कभी प्रिंसिपल में, मूलधन में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे ही प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा तो वह राशि अमाउंट कहलाएगी, मिश्रधन कहलाएगी। यह आपको 3 टॉपिक को समझना बहुत ही आसान है। क्या है मूलधन, क्या है साधारण ब्याज और क्या है मिश्रधन।
मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट जिसको शॉर्ट में एसआई, और मिश्र धन को अमाउंट जिसको शॉर्ट में कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तब मूलधन क्या है इसको सबसे पहले समझिए। कोई कर्जदार, कोई व्यक्ति बैंक अथवा महाजन से जितना रुपया उधार लेता है वह मूलधन कहलाता है। ब्याज क्या है? तो कोई कर्जदार मूलधन के अतिरिक्त निश्चित समय पर जो रुपये लौटाता है वह ब्याज कहलाता है। मिश्रधन क्या है? तो निश्चित समय के बाद मूलधन और ब्याज की सम्मिलित रूप को, दोनों के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्रधन, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट में किसी को कोई परेशानी है? हेलो, अरे किसी को और प्रॉब्लम है कुछ? प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को समझने में? तो प्रिंसिपल क्या है जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, वह क्या है जो सब समझ गए हो? Some money borrowed for a certain period is called principal. Some money borrowed, borrowed माने उधार देना, some money borrowed by any money lender, some money borrowed by any money lender for a certain period is called principal. कोई बैंक या महाजन निश्चित समय के लिए किसी व्यक्ति को जितना रुपया उधार देती है वह रुपये मूलधन कहलाता है। The additional money which pay the additional money of principal is called इंटरेस्ट। मूलधन के अतिरिक्त जो रुपये आप लौटाते हैं वह ब्याज कहलाता है। सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। ये 3 टॉपिक सभी आप लोग फॉलो कर लिए हैं। फिर हम लोग आते हैं अब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे बड़ा टॉपिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो कर लिए तो इस चैप्टर में आपका कमांड 100% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हेलो, 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 सभी स्टूडेंट मेरी आवाज सुन रहे हो? हेलो, हेलो। तो हम लोग देख रहे थे कि प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट क्या है। ये 3 टॉपिक को सब लोग समझ चुके हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज अमाउंट। मूलधन क्या है, ब्याज क्या है और मिश्रधन क्या है। आप मुख्य रूप से इतना ही समझिए। सबसे पहला आज इंट्रोडक्शन क्लास है। आज कोई कुछ नहीं लिखाया जाएगा, न कोई टॉपिक पर सॉल्यूशन किया जाएगा। आप इतना ही समझिए कि मूलधन क्या है। एकदम ठेठ रूप से, एकदम
इजी ढंग से कि मूलधन क्या है। तब हमको मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं, तब वो बैंक गए, नहीं तो गांव के कोई सेठ साहूकार के यहाँ गए जिसको महाजन कहते हैं, उनके यहाँ से एक निश्चित समय के लिए 2 वर्ष 5 वर्ष 10 महीना 5 महीना 20 वर्ष के लिए कुछ रुपये कर्ज ले आए, तो वह कर्ज की राशि ही मूलधन कहलाएगी। फिर आप 2 वर्ष के लिए लिए हैं कर्ज, 5 वर्ष के लिए लिए हैं कर्ज, तो 5 वर्ष के बाद आप रुपये जो लौटाने जाएंगे तो मूलधन के अतिरिक्त आपको जो रुपया लौटाना पड़ेगा वह रुपये ही ब्याज कहलाएंगे। और मूलधन एवं ब्याज का जो योगफल होगा, जो समौप होगा, वह मिश्रधन कहलाएगा। यदि जो आपके पिताजी 50,000 रुपये कर्ज लिए 2 वर्ष के लिए, तो 50,000 रुपये मूलधन कहलाएगी, प्रिंसिपल कहलाएगा। 2 वर्ष के बाद आपके पिताजी 800 रुपये इंटरेस्ट के साथ लौटाने गए, तो 50,000 रुपये मूलधन हो गया और सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये हो गया। और 50,000 और 800 को आप समअप कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 50,000 800 रुपये हो गया, यह मिश्रधन कहलाएगा। मूलधन क्या है, ब्याज क्या है और मिश्रधन क्या है, ये 3 टॉपिक तो सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं। हाँ, अच्छा, मैं किसी से कुछ पूछूं क्या, किसी से कुछ पूछूं क्या? कहाँ हो नंबर 1? हाँ हाँ, पूछ रहे हैं। जो कर्ज देता है वो मनी लेंडर कहलाता है, उसको कर्जदार कहेंगे। बता, जब जब डिफिनिएशन लिखाया जाएगा तो वह बता दिया जाएगा। हेलो, हाँ, तो हम लोग इस 3 टॉपिक को भली भांति समझ गए। जो कर्ज देता है वह मनी लेंडर हो गया, और जो कर्ज लेता है वो बोरोअर हो गया। तो कर्ज लेना और कर्ज देना, जो आपको बैंक कर्ज दे रही है 10,000 रुपये, तो बैंक के लिए मूलधन भी 10,000 रुपये हुआ, और आपके पिताजी या आप ले रहे हैं 10,000 रुपये कर्ज, तो आप बोरोअर हो गए, आपके लिए मूलधन भी वही होगा। तो मैं हर्ष कुमार रोल नंबर 140 नहीं है। प्रिंस राज रोल नंबर 13। बोलो, मूलधन किसे कहेंगे, हिंदी में ही बोलो। इतने बताया गया रे गधा। कोई कर्जदार बैंक अथवा महाजन से जितनी राशि उधार लेता है वह राशि मूलधन कहलाता है। तब आगे एक और प्रिंस कुमार है, रोल नंबर 151 151 147 प्रेम कुमार 147 प्रेम कुमार। ठीक है, तो इसी 3 टॉपिक को आप लोग पढ़ करके आइएगा कि मूलधन क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मिश्रधन क्या है। कल फिर आगे का क्लास लिया जाएगा इसी चैप्टर। ठीक, थैंक यू।